अपग्रेडेड सीए सर्किट ब्रेकर के ऊपर। आज फिर से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, और उसके बाद मैं बताने वाली हूँ आपका हमारा जो ये मशीन है, ये आज लाइव हो चुका है इसके इस अपडेट के बारे में, और सीए मशीन ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट इसके ऊपर। और हम लोग इन तीन टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। मतलब ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है, काफी लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है। काफी लोग पर्सनली भी पूछ रहे हैं कि ये क्या है मैम, किस तरीके से आएगा, क्या नहीं आएगा। तो मैंने यही सोचा कि ना रहे और हम लोग आसानी से काम को बेहतरीन तरीके से कर भी पाए। तो दोस्तों, ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये क्या है? दिस इज द अपग्रेडेड सीए सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको ये चीज समझना है। काफी लोग कल के मीटिंग में नहीं कनेक्ट हुए थे, जिनको आइडिया नहीं हो पाया था, इसलिए मैं दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर मैं रिपीट करना चाहूंगी। दोस्तों, ये सीए सर्किट ब्रेकर है। और सीए सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसका मतलब ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आप कह सकते हैं। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, जब सीए टोकन की प्राइस एक दिन में 5% से ज्यादा गिरती है। मान लीजिए जब हमारा जो सीए टोकन है वो एक दिन में अगर 5% से ज्यादा गिर जाएगी, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब प्रोटेक्शन मोड में आ जाएगा। इसका मेन पर्पस है पैनिक सेलिंग को स्लो करना और मार्केट को स्टेबलाइज होने का टाइम देना। मतलब जितने भी पैनिक सेलिंग है उसको स्लो डाउन करना, और मार्केट में जो स्टेबलाइज करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं समय देना। ये काम कैसे करता है? नॉर्मल सिचुएशन में ये काम कैसे करेगा? सीए टोकन नॉर्मली ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली अभी सीए टोकन क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। नॉर्मल स्लिपेज कितना है? 5% है। प्राइस अभी 5% से ज्यादा गिर गई है। सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर प्राइस 5% से ज्यादा गिर भी गई तो सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। स्लिपेज जो 5% था वो 5% से बढ़कर 15% हो जाएगा। इससे सेलिंग पर ज्यादा प्राइस इंपैक्ट पड़ेगा और पैनिक सेलिंग जो है वो डिस्करेज होगी। और उसके बाद रिकवरी प्रोसेस आता है। अगर मार्केट स्टेबल होने लगता है तो स्लिपेज हर 2 दिन में, यहाँ पर क्या है कि हर 2 परसेंटेज पॉइंट, हर दिन 2 परसेंटेज पॉइंट कम होता चला जाएगा। मतलब रिकवरी फेज में अगर मार्केट स्टेबल होने लगता है तो स्लिपेज हर दिन 2 परसेंट पॉइंट कम होता चला जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15% से 13%, फिर 11%, फिर 9%, फिर 7%, फिर 5%, यानी ग्रेजुअली नॉर्मल 5% स्लिपेज पर वापस आ जाएगा ये। अब अगर रिकवरी के बीच में फिर से 5% प्लस फॉल हो गया तो काफी लोगों का सवाल ये भी रहता है, अगर रिकवरी चल रही है और मान लीजिए कि सीए प्राइस फिर से 5% से ज्यादा गिर गया, तो उस वक्त क्या होगा? स्लीपेज में एडिशनल 10 परसेंट पॉइंट ऐड हो जाएंगे। रिकवरी साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। टोटल स्लीपेज मैक्सिमम 35% तक चला जाएगा। सिंपली एग्जांपल, प्राइस शार्पली गिरती है, सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा जिससे स्लीपेज 5% से 15% हो जाएगा। फिर मार्केट रिकवर करने लगता है 15% से, फिर 13% आता है, फिर 11% आता है, फिर 9% आता है, फिर 7% आता है, फिर आ जाएगा कितना में? 5% में। लेकिन रिकवरी के बीच अगर फिर से शार्प फॉल आ गया तो प्लस 10% स्लीपेज ऐड होगा और रिकवरी साइकिल रिस्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। सीए सर्किट ब्रेकर का मतलब नहीं, ये नहीं कि सीए की प्राइस गिरना गारंटीड स्टॉप हो जाए। ये मेनली पैनिक सेलिंग और सडन सेलिंग प्रेशर को स्लो डाउन करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि मार्केट को स्टेबलाइज होने का टाइम मिल सके, उसको टाइम मिले, राइट? तो दोस्तों, सीए की प्राइस शार्पली गिरने पर सर्किट ब्रेकर स्लिपेज इंक्रीज करता है और पैनिक सेलिंग को डिस्करेज करता है, और मार्केट स्टेबल होने के बाद स्लिपेज ग्रेजुअली नॉर्मल 5% लेवल पर आ जाता है। अब इसके बारे आई होप आपको समझ में आ गया ये क्या है, ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे
सीए माइनिंग मशीन ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट के ऊपर में ये क्या है दोस्तों? सीए माइनिंग मशीन की सेल्स करंटली माइनिंग आउटपुट एस्टिमेटेड रिटर्न और अर्ली एंट्री बेनिफिट पर है। मतलब इसको अगर आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो इतना समझिए, सीए माइनिंग मशीन अभी ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। ग्लोबल सेल्स 3200 मशीन यानी कि कितना है, 3200 मशीन 19 अगस्त तक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबली अराउंड 3200 3200 सीए माइनिंग मशीन सेल हो चुका है दोस्तों। रिपोर्ट का कहना ये है कि अभी फर्स्ट माइनर फेज है, ये फर्स्ट माइनर फेज है, मतलब नेटवर्क में अभी माइनर्स कंपैरेटिवली कम है, इसीलिए एक मशीन को मिलने वाला माइनिंग आउटपुट रिलेटिवली ज्यादा होगा। अब एक मशीन कितना माइन करेगी, सवाल ये है कि एक मशीन जो है वो कितना माइन करेगी। टोटल नेटवर्क डेली आउटपुट 16,000 वॉट, मतलब जो मशीन है, जो माइनिंग मशीन है, वो हर दिन कितना वॉट निकाले, हर दिन कितना वॉट एलोकेट होगा, 16,000 16,000 वॉट टोटल नेटवर्क डेली आउटपुट। एवरेज एक मशीन का आउटपुट कितना होगा, 5 वॉट पर डे। पर डे कितना, 5 वॉट। अगर मान लीजिए बॉट का अज्यूम प्राइस अभी कहीं ना कहीं $10 10 USDT है, तो 5 बॉट जो डेली आ रही है, 5 × 10 अगर हम करते हैं तो कितना होता है, 50 USDT। 50 USDT पर डे, यानी कि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक मशीन के थियोरेटिकल डेली वैल्यू 50 USDT है, $50 है। तो दोस्तों मशीन की प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस 3,980 USDT। 20% का लॉन्च डिस्काउंट के बाद वो कितना आ रहा है, 3,184 USDT, यानी कि 3,184 USDT। यहाँ पर प्राइस को यूज करके 60 से 80 दिन थियोरेटिकली पे बैक पीरियड बता रही है। पे बैक का मतलब होता है दोस्तों गारंटीड 60 से 80 दिन प्रॉफिट नहीं, यानी कि करंट आउटपुट और एज्यूम बॉट प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेशन बताया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, अभी माइनर्स कम है, रिवॉर्ड कंपेरेटिवली इसलिए ज्यादा मिलेंगे। फ्यूचर में अगर बहुत सारे मशीन नेटवर्क में ऐड होते हैं, जितना ज्यादा माइनर सेम रिवॉर्ड मोर मशीन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर मशीन आउटपुट कम हो सकता है। इसीलिए रिपोर्ट अर्ली एंट्री को इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो भी अर्ली एंट्री है उनको यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है, उनको ज्यादा आउटपुट अभी मिलने का संभावना है, मिलेंगे। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड का अगर बात किया जाए, माइनिंग के अलावा वीआईपी डिविडेंड रिवॉर्ड मिलेंगे, 6% से 30% का रेफरल रिवॉर्ड है। अगर कोई यूजर एलिजिबल है और ये रिवॉर्ड एक्चुअली रिसीव करता है, तो यहाँ पर इस मॉडल में ओवरऑल पे बैक फास्टर और हो सकता है। यानी कि अगर हम मान लीजिए किसी को भी मशीन रेफर भी करते हैं ना, तो इससे हमारा और फास्ट हम रिकवरी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इनकम है दोस्तों, यानी कि पे बैक के बाद मशीन 3 से 5 साल तक माइनिंग आउटपुट जनरेट करेगी। पहले इन्वेस्टमेंट रिकवर करने का टारगेट है, उसके बाद जो माइनिंग आउटपुट आए हैं वो एडिशनल रिटर्न हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल इनकम बॉट प्राइस, नेटवर्क डिफिकल्टी, माइनिंग आउटपुट और प्रोजेक्ट रूल्स पर डिपेंड करती है दोस्तों। प्राइस क्या चल रहा है, किस तरीके से है। करंट स्पेशल बेनिफिट दोस्तों ये है, 20% का ऑफ फर्स्ट माइनिंग मशीन परचेज पर, 20% ऑफ। सीए माइनिंग मशीन एक्सचेंज के लिए 28 USDT पर सीए गारंटीड फ्लोर पर प्राइस मेंशन किया गया, कितना, 28 USDT पर सीए गारंटीड फ्लोर पर प्राइस मेंशन किया गया है। तो दोस्तों मशीन अप्रोक्सीमेटली 5 बॉट डेली प्रोड्यूस कर रही है। अगर बॉट का मान लीजिए अभी रियल टाइम प्राइस मान लीजिए $10 है, तो 5 × 10 हम करते हैं कैलकुलेशन, तो $50 होता है पर डे। तो $50 के अनुसार अर्ली स्टेज में मशीन कम होने की वजह से आउटपुट कंपेरेटिवली ज्यादा है, हाई है। लेकिन फ्यूचर में माइनर्स बढ़ने पर मशीन आउटपुट डिक्रीज भी हो सकता है। दोस्तों बॉट प्राइस डेली आउटपुट 60 से 80 दिन पे बैक और 3 से 5 साल इनकम को यहाँ पर क्लेम की तरह
यहाँ पर इसको समझिए कि गारंटीड रिटर्न की तरह नहीं, कि आप यहाँ पर किस तरीके से आपका रिटर्निंग हो रहा है। इस रिटर्निंग के कैलकुलेशन को अगर आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 60 से 80 दिन पे बैक का मतलब क्या है, ये जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, 60 to 80 डेज, 60 to 80 डेज, ये 60 to 80 डेज क्या है दोस्तों? अगर माइनिंग मशीन की प्राइस 3184 है, मतलब 3184 USDT है, और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मशीन अप्रोक्सीमेटली $50 पर डे दे रही है, आउटपुट निकल रही है, तो 3184 को अगर हम डिवाइड करते हैं 50 के साथ तो कितना दिन होता है? 64 दिन, टोटल 64। इसीलिए रफली यहाँ पर बताया गया है 60 से 80 दिन का पे बैक पीरियड आपको, यानी कि आपका जो पूंजी है वो रिटर्न हो जाएगा। आपने मशीन के लिए 3184 USDT इन्वेस्ट किए हैं। अगर मशीन एवरेज 50 USDT पर डे माइनिंग आउटपुट देती है तो करीबन करीबन 30 दिन में आपका 1500 USDT हो जाता है, 60 दिन में लगभग लमसम 3000 USDT हो जाता है, और अराउंड 64 दिन में आपका पूरी प्रिंसिपल जितना आपने इन्वेस्ट किया था माइनिंग मशीन के लिए 3184 रुपया, वो आपका आ जाता है। जब क्यूमुलेटिव माइनिंग आउटपुट आपके इनिशियल 3184 USDT के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग पे बैक कहते हैं। पे बैक मतलब जो आपका रिटर्निंग हो गया। तो दोस्तों, अभी लोगों का ये भी सवाल रहता है, ये सारी चीजें जो भी है, जो भी मिल रहे हैं, वो हमें कब तक मिलेगी, क्या है? तो दोस्तों, ये है हमारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बॉट कंप्यूटिंग पावर सर्वर रिबेट सिस्टम इज लाइव नाउ। मतलब यहाँ पर बॉट हैश पावर सर्वर रेफरल रिवॉर्ड सिस्टम जो है, इस अनाउंसमेंट का मेन मीनिंग है कि बॉट हैश पावर सर्वर का रेफरल रिवॉर्ड सिस्टम 21 अगस्त से ऑफिशियली लाइव हो गया है। आज कितना तारीख है दोस्तों? 21 अगस्त, 21 अगस्त से ऑफिशियली ये लाइव हो गया है। सबसे पहला रेफरल रिवॉर्ड लाइव। अब आप अगर मान लीजिए आप सिस्टम के थ्रू एलिजिबल रेफरल जनरेट करते हैं, तो उस रेफरल से मिलने वाला रिवॉर्ड सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। रेफरल रिवॉर्ड कैलकुलेशन और सेटलमेंट, ये प्रोसेस ऑटोमेटेड है। दूसरा, रिवॉर्ड नेक्स्ट डे अवेलेबल, यानी कि रिवॉर्ड अवेलेबल द नेक्स्ट डे स्टार्टिंग अगस्त 23 अगस्त। मतलब एलिजिबल रेफरल रिवॉर्ड जनरेट होने के बाद अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड नेक्स्ट डे यानी कि अवेलेबल या विड्रॉवेबल होगा, आप विड्रॉल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डेटा ट्रैकिंग क्या है? आपको मैन्युअली रेफरल का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा कितना रेफरल हुए हैं, कितने एलिजिबल बोनस जनरेट हुए हैं, कितना रिवॉर्ड सेटल होना है। ये सारा ऑटोमेटिकली, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कैलकुलेट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। फास्ट और ट्रांसपेरेंट सेटलमेंट है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज समझना है, सिस्टम का पर्पस है रिवॉर्ड सेटलमेंट को फास्टर और ट्रांसपेरेंट बनाना, ताकि यूजर अपना रेफरल रिवॉर्ड का स्टेटस सिस्टम में देख सके। अभी आपको क्या करना है, इस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम में लॉगिन करना है। आप जब सिस्टम में लॉगिन करेंगे तो आपको सारी चीजें दिखेगी। अपनी अकाउंट डिटेल्स को आपको वेरीफाई करनी है, अपनी हैश पावर या सर्वर माइनिंग मशीन स्टेटस को चेक करना है, चेक करना है कि अकाउंट प्रॉपरली रेडी है या नहीं। एक सिंपल एग्जांपल मैं बताती हूँ दोस्तों। मान लो अगर आपने किसी पर्सन को रेफर किया है और वो रेफरल एलिजिबल हुआ, तो रेफरल हुआ, सिस्टम ऑटोमेटिकली बोनस कैलकुलेट करेगा, रिवॉर्ड सेटल होगा, और अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे वो अवेलेबल हो जाएगा आपका इनकम। तो दोस्तों, बॉट हैश पावर सर्वर का रेफरल रिवॉर्ड सिस्टम 21 अगस्त से ऑफिशियली लाइव हो गया है। अब रेफरल रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट और सेटल होंगे, और अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग एलिजिबल रिवॉर्ड नेक्स्ट डे अवेलेबल होंगे। इसीलिए सभी मेंबर्स अपना अकाउंट और माइनिंग मशीन स्टेटस वेरीफाई करिए, आप लोग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारे अपडेट, जो भी अपडेट आपको क्लेम ग्रुप में या आपको ग्रुप में या आपको सारी चीजें आपको सीनियर्स दे रहे हैं, तो इनको
बकायदा आपको सर्च करना है, जानकारी लेना है, क्या है, किस तरीके से हो रहा है, हर एक चीज आपको देखना है। जब तक आप अपने से इन सारी चीजों को चेक नहीं करेंगे, जांच नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आप कैसे सारी चीजों के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो भी बातें आपको बताई जा रही है, इन सारी बातों को आप सिर्फ सुन के अनसुना नहीं करना है, आपको इन सारी बातों को देख के कहीं ना कहीं इसको आपको खुद में वेरीफाई करना है। जब आप इसे खुद में वेरीफाई करते हो, तो वेरीफाई करने के साथ ही साथ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा जो आप इस काम को कर रहे हैं, आप जो इसे देख रहे हैं, वो किस तरीके से काम हमारी होने वाली है और हो। तो एक एक करके आप हर एक चीजों को यहाँ से जांच करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट था आज का सेशन का, जो मैंने आपको आज प्रोवाइड किया है कि माइनिंग मशीन जो है, जिन्होंने भी परचेज किया है, काफी लोगों के मन में ये सवाल रहती है कि किस तरीके से आपको ये चेक करना है, कैसे देखना है। आप अपने साइट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी को एक बार ऑन करके सारी चीजें लाइव एक बार मैं दिखाऊं। एक्चुअली हमारा 9:30 बजे जो है स्पेशल जूम सेशन है, कुछ कुछ लोग लीडर्स लोगों के साथ। तो इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आज के सेशन के लिए। बट यस, मैं जरूर इतना कहना चाहूंगी कि हर दिन जो जूम सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, ये हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको, हमको, हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम सभी को कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है कि कंपनी मैनेजमेंट हमें सपोर्ट करती है कि अपने बिजनेस को आप एकदम एक्सट्रीम लेवल से लेकर के आप हायर लेवल तक आप बिजनेस को ग्रो करें। उसके लिए हम सभी लोग साथ में हैं। जो भी अपडेट आता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अपने सीनियर से जरूर कांटेक्ट करके बात समझिए क्या है अपडेट, या तो जूम सेशन पे आइए, आपको हर एक अपडेट के बारे में मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप अपडेट नहीं लेंगे आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हमारे बीच आते ही रहते हैं। और जितना ज्यादा हम, जिनके भी क्लेम ग्रुप्स है, जो भी क्वालिफायर्स है, रैंक अचीवर्स हैं, जिनके भी ग्रुप्स है, उनको तो पर्सनली कहीं ना कहीं आता ही है। और उसके माध्यम से बहुत सारी चीजों के बारे में हमें और भी जानकारियां मिलती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ बेहतर करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी हमारे बीच आई है दोस्तों। और कैरी पैक जैसा अपॉर्चुनिटी हमारे बीच जो आई है, वो कहीं ना कहीं हम सभी के लाइफ में एक अलग ही परिवर्तन लेके आई है, जिसके माध्यम से हम और बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाए। तो दोस्तों, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, सभी एलिजिबल मेंबर को पहले से इन्फॉर्म करना है, मीटिंग का टाइम प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, सबको टाइम पर ज्वाइन करवाएं, मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट अपडेट और एक्शन पॉइंट मिलेंगे वो अपने टीम के साथ शेयर करें। मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग में मेनली डिस्कस होगा सीए इकोसिस्टम का स्ट्रैटेजी, ग्लोबल अपडेट, इंपॉर्टेंट पॉलिसी, करंट एक्शन प्लान। यानी कि मीटिंग में ये बताया जाएगा कि आगे इकोसिस्टम की स्ट्रैटेजी क्या है और डिफरेंट मार्केट को क्या एक्शन लेना है। तो दोस्तों, इसीलिए ज्यादातर हमें मीटिंग को अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें जानकारियां लेनी है। इससे हमें क्या होगा, जितना ज्यादा हम जानकारी लेंगे ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम जितना ज्यादा जानकारी लेंगे ये हमें अप टू डेट अपडेट मिलता चला जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको क्लियरली समझ में आया है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपडेशन के ऊपर बात किए हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों का ज्यादा समय व्यस्त नहीं करूंगी। आप सभी अपने टीम पर फोकस करें, अपने टीम में एजुकेट करें। आज जो भी अपडेट मिली अपने टीम में अपडेट को दीजिए। जो भी रैंक अचीवर्स हैं, जिनको भी लिंक मिला है स्पेशल मीटिंग का, वो जरूर से अटेंड करें और अपने टीम में मीटिंग के अपडेशन के बारे में सारी चीजें प्रोवाइड करें, ताकि हर एक व्यक्ति को अपडेट के बारे में मालूम रहे।